ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई और आज हमारे साथ हैं 21 साल का युवा बबलू नैन डीग। तो साथियों, इस उम्र में इस पोशाक को देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज के इस समय में जड़ हमारे बड़े बुजुर्ग इस पोशाक न छोड़ दे जाने लग रहे हैं। बबलू के अंदर क्या रुचि है अपने उस समाज के प्रति, जिस दौर में इस पगड़ी की अपने हरियाणा में बिल्कुल इज्जत थी, तो उस इंटरेस्ट के साथ उस इतिहास को जानने का एक प्रयास है बबलू का भी इस छोटी सी उम्र में, कि जो हमारा इतिहास था, हमारे हरियाणा की पहचान थी, उसको हम ना भूलें। तो आज उसी पे बात करांगे बबलू के साथ। तो साथियों, वीडियो ने शेयर ज़रूर करियो, वीडियो पसंद आवे तो कमेंट में सुझाव ज़रूर दियो। तो बबलू भाई, स्वागत है आपका। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को बबलू नैन की राम राम। भाई वीरेंद्र ढूल को हमारे घर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। बबलू भाई, सबसे पहले तो ये जो पोशाक है आपकी, इस छोटी सी उम्र में इस पोशाक के प्रति जो इंटरेस्ट बना, थोड़ा सा ये बताइए कि ये इंटरेस्ट क्यों कर जा गया। पोशाक तो देखिए, जब मैं 12-13 साल का था तो परिवार में दादा के साथ थोड़ा ज़्यादा लगाव था। तो वो बंध्या करता तो उसको देखा करता मैं। और मतलब कहीं पे जाते थे, जैसे नेता के पास चले गए या कड़ी भी और, तो एक पगड़ी वाले जो उसको मतलब इज्जत देते हैं ना व्यक्ति, वो बिना पगड़ी वाले की नहीं है। इस पहनावा का आज भी जो सम्मान है कड़ी न कड़ी, उस सम्मान को महसूस करे भाई, इस चीज की इज्जत है। हाँ, इज्जत है। अब एक छोटी सी बात लगा लो, एक 60 साल का कोई भी बुजुर्ग बस में है और बिना पगड़ी बांध रहा है वो, और उसके साथ है 80 साल का एक बुजुर्ग जो पगड़ी नहीं बांध रहा, तो बस में कितनी भीड़ हो तो 60 साल वाले को सीट कहेंगे बिलिया तो बैठ जाता, और 80 साल वाले को नहीं कहेंगे। यू सम्मान है इसका। ये उम्र का एक सम्मान है। हाँ, लेकिन उम्र का तो सम्मान है, लेकिन आपने तो 21 साल में और इससे पहले बांधने लगे हो। 21 साल की उम्र में आप बांध रहे हो। हाँ, आपके अंदर रुचि क्या था भाई, क्या चाहो आप? रुचि देखिए, ये तो हरियाणा इसकी पहचान हरियाणा की है। हाँ, कड़ी भी अदर स्टेट में जाओ या अदर कंट्री में जाओ, ये परे हुआ दिखेगा तो न्यू कहेंगे हरियाणा का है। नहीं, जैसे आप पहरे लगते, मैं भी ऐसे पहन लूँ कपड़े तो, लेकिन उसको कोई नहीं को हरियाणा का है। यू सारा सौदा गुल गया तो, सब सौदा गुल गया तो। सारी स्टेटां की सारे पहनावे। इसके ऊपर आपको एक कल ही सुनाता हूँ। भलिया देख देख असर जाओ, किसा जमाना हो गया, यू गंदी रिश्म नई फैशन पे देश दीवाना हो गया। गंदी रिश्म लड़का बिकता एक जमींदारे साहूकारे का, टिक्का दान देनिया का मैं मोड़ बनू जग सारे का, लेकर पैग नाक चढ़ जे जन मूत सूंगने नारे का, फिर करे बदी के काम नाम खोपर मस्ताना हो गया। गंदी रिश्म नई फैशन पे देश दीवाना हो गया। एक घटिया फैशन आगा बदिया लड़की कोली जारी का, एक नायलोन का चुस्त पजामा जम्फर कटमा जाली का, ढकिया बदन भी नंगा दिखे यू डंग 13 ताली का, फिर करे बदी के काम नाम खोपर मस्ताना हो गया। गंदी रिश्म नई फैशन पे देश दीवाना हो गया। एक घटिया फैशन आगा बदिया चला गल में बाजता लहरा भी, नो की चप्पल घड़ी 30 की, एक पैंट शमेले खाकी जीन, 19 जराब जेठ में 12 पोमा कुर्ता टायरा लीन, तनखा के मिलने 85 खर्चा कर दे 103, फिर घर चढ़ावे नाक पसंद होटल का खाना हो गया। गंदी रिश्म नई फैशन पे देश दीवाना हो गया। यह बात हो रही है तो कड़ी न कड़ी अपनी चीजों को आज भी आप उस चीज के दीवाने हो जो अपने बुजुर्ग पहने करते। हाँ, दीवाने हैं भाई। तो उन चीज़ों को जानने की कोशिश भी करी होगी कि वो जो दौर था, हमारा दौर के बारे में, पुराने दौर के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, कि आज जो है पूरे विश्व का इतिहास पढ़े, मुगलों का, अंग्रेजों का, कौन किसका पुत्र था, लेकिन अपने बुजुर्गों के बारे में नहीं पता। हाँ, हमारी जड़ कड़स रही था। हाँ, अपनी जड़ों के बारे में जानने की कोशिश करी है। और ज्ञान भी है वही थोड़ा। अच्छा, देखिए, पूरा कन्फर्म तो जितना ले ले मैंने, मेरी उम्र के हिसाब से तो बहुत है इतना। जो नैन वंश है हमारा, ये दिल्ली राजा अनंगपाल तोमर से चला है। अच्छा। तोमर वंश की ही एक शाखा है नैन गोत। तोमर से तुर बने, तुर से बन गए नैन। क्या था, जो तोमर वंश का राजा था अनंगपाल तोमर, उसका भाई था नैनपाल। तो नैनपाल की पीढ़ी से एक श्रीपाल नैन हुए, जिसने बिरानी गांव आबाद किया 1253 में। अच्छा। श्रीपाल नैन उस गांव से, एक नाम था उसका बुजुर्ग का शेर सिंह नैन, वो बल्लेवास गांव भी आया गया, जो उस एरिया में पड़ता है, बागड़ एरिया में है ये बिरानी गांव अभी। तो जब ये बिरानी गांव आबादी किया तो वहाँ पे बैनीवाल गोत के बसा लिए थे।
मार ले बुढ़िया ने। अच्छा तो शेर सिंह बालेवास गांव में ब्याया गया। अच्छा उस टाइम बताया करते गुंगा गेड़ा मारन जाया करते ससरैड में। हाँ तो शेर सिंह गुंगा गेड़ा मारन गया हाँ और उस जंगा के हो करते टोटे उस टाइम में। हाँ तो उसकी कुआ था एक पुराना, उसके दौरे बड़े खड़िया था कुएं दौरे। तो उस बड़तल उसकी खाटन आई थी और कुएं पे छोड़ी छली पानी भरन आई। उनती सोचा कि ये तो बटे हुआ है 40 के लासी कर लिया। उनती उसका खिंडका ठा के पाँव में बांध कर दौड़े जोटा बैठा था उसका बांध दिया जोटे का मारी सोलांगी छड़ी। अच्छा वो तो विद्य ग्यार उसकी शेर सिंह ने इनकी मृत्यु कर दी। जड़ बहुत बड़ा खड़िया था। आसिया में मर गया। हाँ आसिया में मर गया। तो उस गांव ने बालेवास गांव ने सौ खा ली। बतानी नहीं खून दा बिलियो जो कुछ हो गया हाँ होगी रिश्तेदारी बिगड़ेगी। तो न्यू कह दिया आज आगे कोई आवा ही पूछने न्यू कहना हमारा तो आया ही कौन यू। तो वर्ष बीतते गए और तो वो बुढ़िया थी उस दिन ही बोले तेरा टुकड़ा कर दिया और जंगा गायल दे। अच्छा वो बोली जाऊंगी दोनों का जाऊंगी नहीं मैं तो थारे रह कर टाइम पास कर लूंगी 2 रोटी खा के। अच्छा अच्छा तो कुछ वर्ष बीतते गए और उसे बिरयानी गांव की बारात बालेवास गांव में नौका आगे जाए थी कड़िया उसको अम्मा को लिगड़ा थी। हाँ बालेवास गांव में ने। तो ओड़ा कुएं पर वह बुढ़िया भी आ रही थी उम्र के साथ डलगी वह भी। तो उनती बुढ़िया 30 लाएगी पानी की वह भी गए कुएं पर बोलिया बुढ़िया पानी पिए। वह बोली कौन था मैं कम तो नहीं बिरयानी के बोलिया कौन है कन्या बोली थारा बीज को नहीं मेरे आई बोले। बूढ़े बोले तना इसी कड़वी बात क्यों कही हमने तो तेरे पे पानी महंग गया और तने इतना बुरा कटाक्ष कराया। फिर उसकी बताई सारी बात न्यू कह निन्नू मैं शेर सिंह नैन की घर वाली हूँ और निन्नू ने छड़ गला मार दिया था। फिर उनका उस दिन के बाद जाहिर हो गया और कितना बड़ा धोखा भाई मार दिया हमारा और उसके बाद भी खून दाय लिया वो बताया कौन नहीं न्यू कह दिया बोले उरे तो आए को नहीं हो। तो उनको हो गया जाहिर होने के बाद वह नहीं बोले उसकी हम तीसरे दिन आवेंगे और इसे टाइम मुरे पाइए तो हमने अच्छा आगे जाए थी कड़ियाँ बरात और हम तने ले जाएंगे। तो तीसरे दिन आए हुए ले गए बिरयानी। उस टाइम भी बहुत बड़ा काम था नैनो का। तो बिरयानी ने बालेवास गांव पे चढ़ाई कर दी सारा तहस नहस कर दिया वो गांव तहस नहस कर दिया। एक 2 भाई थे जाजा और बीरम। दादा जाजा का तो दनौदा गांव है और बीरम उस बालेवास और बिरयानी वाली लड़ाई में मारा गया था। अच्छा उसके 2 पुत्र हुए बिन्ना और नारायणा। बिन्ने की न बसाई दमतायन और नारायण ने बंदी कैलन। तो क्या हुआ उस लड़ाई होगी वहाँ। उस लड़ाई के बाद औरत राजा का शासन था बालेवास गांव में। राजा जा रहा था उस टाइम शिकार पे। तो आया देखा गांव उजड़े पड़िया तो उसने सोची बिरयानी ने जाड़ी तो उसने बिरयानी इतना बिरयानी वाले सारे लबड़ा गए नैन खाली होगी। थोड़ा डूम रह गया डूम गिला छल लिहाज प्यार था। तो डूम ने उठदे कहानी बनाई बोलिया छम छम मेगा बरसे छिल्लर छिल्लर पानी नैन बादिशा उड़ गए खाली रहेगी बिरयानी। यह कविता गाई थी। और एक बनाई थी उन्हें बालेवास गांव पर जो उजड़िया था बोलिया मेगा वेरी डिकरी लासी हो गई खट्टी शीश न गुंथा बदी बाला शर की जट्टी। अर्थात ओड़े की लगाइए ना शेर गंदवाने छोड़ दिए सारी विधवोगी। तो क्या होया उसके बाद में सैंतली आएगी कुछ तो बिगे राजस्थान में कुछ बिगे गुजरात में उस बिरयानी गांव तक बैठ के। अच्छा जड़ा जड़ा ही बनाए बस है मैं बिरयानी गांव के गई हुई है। बिरयानी मारे नैना का गढ़ था पहला। अच्छा जो कि श्रीपाल नैन ने बसाया था 1253। तो यू नैना गांव है यू कौन से की लिया नैना भी ओड़े ते बसे होया है। अच्छा बिरयानी ते। अच्छा बिरयानी तो बहुत बड़ा गढ़ था उस टाइम भी। अब इबे शाह ले लियो 2025 है तो कितने साल हो गए बस इन्होंने। तो जो ये बिरयागी बने बिरयागी भी नैन है आप गुजरा में भी देखा गुजरा में भी गोत नैन है। तो ये बिरयागियों का कुछ पता चलिया कौन सा बुजुर्ग ने ये धारण कराया था। दनौदा से चले थे 3 भाई बताओ देखो हमने तो बुढ़िया पे सुनी है। एक तो नैना बसाया रखा बुढ़ा ने वो तो जाट का जाट रह गया। जो हमारे गांव का दादा था दादा न्यालू वो ब्याह रखा था कई गांव में जाट परिवार में ब्याह रखा था वो। तो कई और कुछ इसी बात हुई उसने बुढ़िया छोड़ दी मर जाती थी जो वह बुढ़िया छोड़ दी और सीख गांव में पाथरी दो रहे और सीख डेरे में रहने लग गया बाबा दो रहे। अच्छा बाबा दो रहने लग गया तो टोपड़ी बले और बटे हुआ रहा था न्यू लापता हो गया। अच्छा तो किसी ने दे दी जानकारी बले तो ऑर्डर है सीख बाबा दो रहे। वह बुढ़ी और हमारी दादी उस बाबा दो आई और हमारा दादा उस टाइम लेकर जा रहा था गोल
डंगर चराई कर दे। हाँ चेला ना मुंडे कर दे जो बिल्ला- डंगराम लाई कर दे बाबा तन तो मारा जमाइयो बना दिया बाबा, और मेरी छोरी का केरा होगा। पहले ही मर्यादा पुरुषोत्तम बूढ़े थे, छोरी ने घर में बैठन कौन दे थे सेले से निकंदे जड़ा ब्याह दी तोड़े ते अर्थी उठेगी तेरी ये बोरिया है। देखो बेखल खाना ही रही तो चलो तो अलग अलग समाज के और रही बात तो न्यू बलिया मायू रबड़ की ओट में खड़ी हो गया, सीख डेरे की बात है ये। तो वो आया दादा मारा बाबा बलिया बलिया रे निहालदास तना छल करिया मेरे गिला बलिया के मारा तो न्यू कहा था ब्याह को नहीं हो रहा मेरा। न्यू का कौन कहा महाराज निकल लिकड़ी माई बाहर वो आई शामी बस मार दादा ने उसके पैर पकड़ लिए। न्यू बलिया भाई ना इसका बेटी का तो जीवन न कोई जगह आ बड़ी दो रडी का गांव बसाले और खेड़ा खाली है उरा बसा कर दे गसाई। तो गुसाइया अपना छोड़ के बिके थे उस टाइम गांव में, थोड़े ही दिन तो रहे वे। अच्छा जो हमारे दादा अरिया आई बरिये के नाम तो पट्टी है हमारी परली दादा संते की है, उस साइड उनका चाचा था मंगल उसकी पट्टी है, परन दादा रूपदास और दादा चरणदास की पट्टी है। तो उनके टाइम में वे गसाई लबड़ाए गए थे उठता है। अच्छा कुछ तो बस गए कुरुक्षेत्र में पछताना गांव मोड़ा है और कुछ बस गए मुपुर, ऐसे बस गए थे। तो उरे जो दादा है का बसिया उसके औलादा के नाम तो पट्टी चार। हाँ उसके औलादा का क्या औलाद हो उसको इसके? दो छोरे, अच्छा बड़े का नाम था रामदास और छोटे का नाम था नारायण दास। अच्छा रामदास को एक यहाँ सौर मंगल और नारायण दास को एक रूपदास और चरणदास। फिर आगे जो मंगल का हो गया अस्से का तो देख लो परला टब्बर है सारा, बड़े का है हमारे गाँव में मतलब 29 नेक बड़ा है, उम्र में रह गए में छोटे। मंगल को हो गए दो मोती और रिया, मोती को हो गया फिर सुनता अच्छा और ये को हो गया आगे 3। तो इवर ये कि फिर तुम्हारी पीढ़ी चल पड़ी मतलब उस पीढ़ी में तली किड़का है। और जो मोती था उसका भाई था संता यो मरते परला टाबर है। अच्छा उसका मोती का एक और भाई था और बारियां गिल्ला लबड़ाया गया था ऑर्डर राजस्थान में। अच्छा ऑर्डर भी उन्हें बताओ मैं डीग गांव का गांव बसा रखा है डीग नाम का। हाँ राजस्थान में तहसील है वो तो डीग राजस्थान में तो एक गांव भी बसाया रखा है। गांव भी अलग बूढ़े बताया करते जो चपेड़ में बैठा करते ले हम भी बूढ़े की सुने करते बात। तो वह बताते बिलिया उसकी गांव बसाया रखा है बागड़ एरिया में कड़ी। अच्छा तो बबलू भाई जो ये जानकारी आप लोगों ने प्राप्त करी तो पीढ़ियां का बेरा है कितनी पीढ़ी गांव की देखिए हमारे गांव की कच्ची का विषय है गांव हमारे गांव को अब 2025 में सन 211 साल हो गए हैं। अच्छा अब 2025 में 211 साल हो गए। बुजुर्ग आया था उसके आए हुए। हाँ उसके आए हुई 211 साल हो गए। हाँ। और गांव की 12वीं पीढ़ी चल रही है और आज भी हमारे गांव में छठी पीढ़ी का एक बूढ़ा और 2 बुढ़िया भी जी रह रही है। हाँ छठी पीढ़ी का बूढ़ा और बुढ़िया 2 11वीं ऊपर आगे जा रही है। हाँ 12वीं पीढ़ी चल रही है। चल हाँ 12वीं चल रही है। अच्छा हम 10वीं पीढ़ी में है। तो डीग नाम उन्होंने दरिया था क्या या पहले तो डीग था ही? उसने पहला तो जलानेर नाम था गांव का। अच्छा पूरा गांव बसा कर दिया तो उजड़ गया था वो। अच्छा ये अब कुछ टाइम की बात हुई 10-15 साल की। और जंगल में खेड़ा था एक हमने भी देखा बहुत बड़ा। थोड़ा ज्यों मट्टी मुट्टी ठाया करते लोग, थोड़ा बहुत पुराने मरीद बांध लिकड़ा करते मिट्टी के बर्तन। तो ओड़ा न्यून मन लगाया करते बूढ़े ओड़ा गांव बसा करता पहला। खेड़ा मन भी देखा ऊंचा स्थान था नीरा टिब्बा हाजुकर 62 किल्लियां का था वो। तो बबलू भाई जो 21 साल की उम्र होगी आपकी, तो क्या कहना चाहोगे कि जो पुरानी बात है दादा के दौरे बैठे आप कहे दादा के कुछ सिखाया दादा ने, इसी के सीख है कि आपको याद आवा कि दादा की यह बात जो थी ना? दादा की देखिए देन वैसे तो ये 2 खंड का दादा की ही देन है। हाँ। उसने एक बात कही थी बल्ले बेटे यू खंड का है नहीं जो एक कपड़ा नहीं है यू हमारे संस्कारों का ताज है। जिस प्रकार एक नौकरी लगना मुश्किल काम है उसको छोड़ना उससे भी मुश्किल काम है। उस प्रकार खंड का बांधना मुश्किल काम है लेकिन उसकी मान मर्यादा बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये दादा की देन है। और आज के तो मतलब भूल ही गई तो खंड के ने ये तो कभी बों को दरिया वो कगे पहले बुजुर्गों इंसान इसके भी 5 रूल होए कर देगा। पहले बूढ़े हर चीज के रूल थे। ओका न्यू बनाए रखा था जो करीब काम करके आए बूढ़े खेत में थे। पहला काम भी था राम भी था। तो बैठ गए जनो 20-25 भाई बतला लेंगे अपन। ये तो ओका भी फैशन में बैठ दिया। कोई नहर में बैठ रहा होड़े भी ओका ठहरिया
दुकान में बैठे ओड़े भी ओका और बैठेंगे तो चार रूत बैठेंगे बैठक का होए करदा बैठक होए करदे थियाई दरवाजे का ओड़े पिए करदे उसके रूल भी होए करदे फेरना किसने है एक घूंट मार के दूसरी घूंट नहीं मारनी चाहिए सब तो छोटा वाला उसकी सबसे छोटा तो बेरिया करदा और जो सबसे बड़ा बूढ़ा होए करदा वो उसकी चली गया करदा फिर वो अगर और जो छोटा हुंदा वो उसकी होके तीनू फेरे करदा पहले तो बड़ा आगा करदा फिर उसकी नैन नहीं घुमाए दे था उसते छोटे की फिर उसते छोटे की। और रही बात खाट की, खाट पर बड्या का सरहना होया करदा इब तो दादा तो पाइंदे बैठा रे खैर पोता सरहने बैठा है उसके यूं काम हो रहा है। तो मर्यादा भंग कर दी जी वो हरियाणा खत्म हो गया अपना कल्चर खत्म हो गया नहीं उसे दिन तक जिस दिन तक यू खंड का खत्म होया है नहीं हरियाणा खत्म हो गया उस दिन तक। तो आप गांव में बैठो कहीं ना कहीं बात तो चलती होंगी जो बुजुर्ग हैं आज 80 साल या 85 साल के देखा मैं भी खंड का छोड़ रहे हैं कि पहला काम भी कितने ज़्यादा थे और ये पहनावा आप देख रहे हैं कि आज रख रखाव रखना इसका बड़ा मुश्किल है इतना काम करे कर दे इसका रख रखाव भी रखे कर दे तो ये वाले तो पजामा पा रहे हैं या पैंट पा रहे हैं लेकिन काम भी नहीं इतने बन दे। काम का तो देखिए पहले जो बूढ़े थे मतलब अपने दादा वाली पीढ़ी उन्हें तो किसी टाइम तक संघर्ष करे हुए है शायद अब की पीढ़ी पे तो संघर्ष है तो भूखे मर जाएंगे। जो मेरे दादा की बात सुनाऊं मैं अपने ईब 93 साल की मतलब एज में एक्सपायर हुए इतना काम कर काट काल भी बाया और फिर लोके हल चाले लोके भी बाए बहुत काम गिरडी ने भी अपने आप ठा लिया करता वो कंधा पर इतनी गंजास होया कर दी और 16 पूड़े खा जा कर दे ईब कड़ा खा जाएगा कोई दो पूड़े तो तीसरा पूड़ा कौन लंदा कोई। तो नैन खाप की जो मीटिंग हो खाप पंचायतों उनमें जाए करो कदे जाए करूँ। अच्छा मैं हमारी जो सर्वजातीय बिनैन खाप है नरवाना एरिया में हमारे 56 गांव है लेकिन अब हरियाणा में तो मेवात और पलवल उस साइड को छोड़ के लगभग हर जिले में गांव है हमारे नैनो के। और जो गोत का भाईचारा ये सबसे बड़ा है दातियां बाद में बनी है लेकिन गोत पहले था। गोत इसलिए बनाए थे ताकि खून की अपने वंश की शुद्धता रहे लेकिन लोगों ने अपना जात काम के हिसाब से जाति बैंड दी। तो आज आप जाओ कड़ी के कुछ देखो इस पोशाक की क्या मर्यादा सम्मान है आज भी पोशाक की देखिए मैं पीछे हमारी जो बिनैन खाप उसका सम्मेलन था गासी राम नैन की जनती थी उस दिन गया तो तीतरम मोड़ पे तो 2 लड़कियां चढ़ी मेरे साथ में थे एकदम तैन के ताऊ जी वो 70-72 साल के थे तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था और मैं धोती खंड का पहन रहा मैं छोरी चढ़ी पाछे बैठी पर न सीट पड़ी आगे सीट अड़ रही मैं बोली मैंने दादा परन होइए बड़ी हंसी जी आई मैं बोलिया मैं देख के तो बोले फिर मुंह का नहीं लगाई नहीं करना ये तो बालक सा है तो यह बात है लेकिन इसका सम्मान बहुत बड़ा है। बड़ा गर्व महसूस करते हो जब पहन के समाज में चल लो तो कड़ी न कड़ी अपने अंदर एक फीलिंग भी रहा है एक बड़प्पन की फीलिंग रहा है इस उम्र से मैं एक बहुत बड़ापन अपने आप में महसूस करो। ये तो बड़ापन तो महसूस हुए है जो हमारे बूढ़े हैं ना गांव के बूढ़े बहुत खुश हुए देख के भाई मारेगा माग गई से बालक ने जन्म ले रखा है मतलब जो अपने कल्चर ने प्रमोट कर है लेकिन जो बूढ़े के बाद की पीढ़ी है नहीं ये टांग खांचा है मानस की जो आगे बढ़ना सोचा है नहीं तो उसने टांग पकड़ कर सारेंगे पता नहीं एक जलेवा के हाँ जलेवा मीठा जलेवा ईब हम कई दिन गए कुरुक्षेत्र गए गीता जयंती में तो भले बूढ़े चाल पड़े अरे बूढ़े चाल पड़े तो न के भी रही कले कले का कई करें फिर समय की बात देखनी चाहिए उसका रिप्लाई समय देकर वक्त बताओगा हाँ वक्त बतावेगा ईब जो न्यू उलझे रही नहीं लोगों के उत्तर देने में तो जिंदगी की लड़ाई में पाछा रह जाएंगे। जी जी तो साथियों देख सकते हैं कि बबलू नैन अपनी इस पोशाक को बड़े शौक से पहनते हैं और अपने समाज में एक मैसेज है कि आज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी जो इस पोशाक को छोड़ दे जाने लग रहे हैं कि बबलू जैसे बहुत कम युवा हैं जो आज आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हरियाणा किसा होए करदा हरियाणा में के पहचान थी इस पगड़ी की हमारे गामा की एक अपनी पहचान थी उसको पहचान को बनाए हुए हैं बबलू भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो पर कमेंट करके बबलू के लिए आप 2 शब्द ज़रूर बताएं और वीडियो में शेयर ज़रूर करें।